तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेडर्स अप 2.0। तो आज का वीडियो हमारा कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स के ऊपर होने वाला है जो एक हर ट्रेडर को पता होना चाहिए जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं या फिर ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सारे रूल्स एकदम ब्रीफ डिफाइन रहेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये वीडियो बेसिकली 2 पार्ट में होने वाला है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल नंबर 1 है, कोई भी एक ट्रेडर को अपना थ्योरी पता होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने दोस्त से सुन लिए कि शेयर मार्केट में इतना पैसा है, बहुत पैसा है, तो चलो इसमें शेयर मार्केट में कूद पड़ते हैं, पैसा लगाते हैं, पैसा से पैसा बनेगा। तो जब भी आप यहाँ पैसा कमाने के मोटिव से आइएगा कि हमको यहाँ से पैसा कमाना है, कि हम कहीं से लोन ले लेते हैं 1000 5000 का 10,000 का या 10,000 का लोन ले लिए हैं और यहाँ से उसको शेयर मार्केट से कमा करके उसको दे देंगे। तो आप 10K का लोन लेकर के यहाँ मार्केट में घुसेगा तो आपका 10K का 10K पूरा खत्म हो जाएगा। क्योंकि शेयर मार्केट एक जुआ नहीं है कि बस आए सट्टा बाजार जैसा पैसा लगाएं, जो जीत गया सो हो गया। इसके लिए एक थ्योरी पता होना चाहिए। थ्योरी क्या क्या पैटर्न आपको पता होना चाहिए, आपको कैंडल के बारे में पता होना चाहिए, आपको हर वो बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। तब थ्योरी पता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आगे चल करके बहुत दिक्कत हो जाएगी। OI, ट्रेंड लाइन बनाना, सपोर्ट रेसिस्टेंस, हमको ये सब बात हमको पता होनी ही चाहिए। ये नहीं कि कहीं से भी सुन करके हम आ जाएंगे ट्रेड में, स्टॉक मार्केट में, कि स्टॉक में हम पैसा लगाते हैं यहाँ से पैसा कमा लेंगे। दूसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पोजीशन साइजिंग यूज करना है। पोजीशन साइजिंग दूसरा हमारा पोजीशन साइजिंग क्या होता है, तो लॉस हो तो बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। हम कभी भी हमारा प्रॉफिट से बड़ा लॉस कभी नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट से बड़ा लॉस हमको कभी नहीं होना चाहिए। देखिए, मार्केट में थ्योरी के लिए बस 10% है, बाकी का 90% क्या है, बाकी का 90% आपका एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, आप जब मार्केट में टिके रहिएगा तो आप अपना, जब लॉस को बड़ा रखिएगा तो क्या होता जाएगा, आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा, कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो कैपिटल ही जब नहीं बचेगा तो आप मार्केट में कैसे रहिएगा, कैसे मार्केट में टाइम को गुजारिएगा। तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप अपने कैपिटल को सेव कीजिए। कैपिटल सेव कैसे होगा, जब लॉस लिमिटेड होगा और प्रॉफिट लिमिटेड होगा। इसी पर एक तीसरा तीसरा रूल क्या आता है कि आपको अपना प्रॉफिट और लॉस फिक्स करना होगा, कि जब आप 5 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, 5 लॉट से, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आप चाहते हैं। तो मेरा आंसर है कि मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 2500 से 3000 होना चाहिए, यानी कि 2500 से 3K तक का प्रॉफिट होना चाहिए अगर आप 5 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो। और वैसे ही लॉस कितना होना चाहिए, तो लॉस कम से कम मेरा 500 से 700 का लॉस मैक्सिमम होना चाहिए एक दिन का ट्रेड का। 500 से 700 का मैक्सिमम लॉस होना चाहिए और मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। ये नहीं कि हम 500 का लॉस अभी पहला ट्रेड में कर लिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम और ट्रेड लेते हैं तो अगला ट्रेड में फ़ायदा उठा करके हम ये 500 का रिकवर कर लेंगे, तो ये लॉस बढ़ते जाएगा। क्योंकि आप पैनिक होइएगा, पैनिक में आप ट्रेड लीजिएगा। तो शेयर मार्केट एक पेशेंस का गेम है, जिसके पास पेशेंस अच्छा है वही शेयर मार्केट में टिका रहेगा, नहीं तो फिर सारा पैसा खत्म हो जाएगा। और आपके पास ये नहीं कि ग्रीड नहीं, लालच नहीं आना चाहिए कि हम 2500 कमा लिए हैं, दो दो ट्रेड में मेरा हो गया, तो आज का मेरा 3 ट्रेड का है, जैसे कि 3 ट्रेड लेना है, तो 3 ट्रेड मेरा 2 ट्रेड में 2500 या 3000 तक का प्रॉफिट हो गया, तो एक तीसरा ट्रेड भी ले लेते हैं। तो जो 3000 था ना, तो लालच के चक्कर में क्या हो जाएगा, 1000 पे आ जाएगा। अब 1000 पे आ जाएगा तो क्या आप सोचेगा कि पहले ही कितना अच्छा था कि 3000 पे थे, अब 1000 आ गया, चलो एक और ट्रेड ले लेते, 1000 तो हम प्रॉफिट में हैं ही अभी। तो क्या करते हैं, 1000 को लॉस भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब हम क्या करते हैं, एक और ट्रेड ले लेते हैं। तो उसी पे हमारा है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, ओवर ट्रेडिंग। रूल नंबर 4, हमको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। चौथा रूल हमारा यही कहता है कि हमको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। ओवर ट्रेडिंग मतलब हमको
3 ट्रेड 1 डे में लेना है। आप 1 दिन में 1 डे में 3 ट्रेड लेना है, बेसिकली 3 ट्रेड लेना है। और 3 ट्रेड में अगर पहले ट्रेड में ही आपका 500 से 700 का लॉस हो जाता है तो बस सिस्टम को बंद करना है, कुछ भी कीजिए। मार्केट में नहीं रहिए तो नहीं रहिए, मार्केट में रहिएगा तो फिर आपको ट्रेड आ जाएगा, फिर आपका लॉस बढ़ते जाएगा। और मैक्सिमम प्रॉफिट अगर आपको पहले ट्रेड में ही आ जाता है 2500 से 3000 का, सिस्टम को बंद कीजिए, शट डाउन कीजिए सिस्टम को, चाहे कुछ हो जाए सिस्टम को बंद करना है तो करना है, आप दिमाग में रखिए ठान करके। और मैक्सिमम अगर दो में अगर एसएल टच होता है, मैक्सिमम 500 या 700 का अगर लॉस लेना है। अगर 2 में एसएल टच होता है तो बस तीसरा ट्रेड नहीं करना है, या पहले 2 ट्रेड में लॉस हो गया या 400 का तीसरा ट्रेड तब ले सकते हैं। मतलब हमको दिन का एक फिक्स रखना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस को फिक्स करना ही पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस फिक्स नहीं रहेगा तो फिर नहीं हो पाएगा। तो क्या नहीं हो पाएगा, तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप नहीं रह पाइएगा, प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप कभी नहीं रह पाइएगा। ये हमारे कुछ 4 रूल्स हैं। मैंने ये बताया कि इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में रखूंगा, जैसे हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल के बारे में बताऊंगा जो हर एक ट्रेडर को पता होना चाहिए, जरूरी है पता होना, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे। तो सेकंड पार्ट का इंतजार कीजिए। और अगर वीडियो से अगर थोड़ी सी वैल्यू मिली है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो भी दोस्त आपके ट्रेडिंग चालू करने वाले हैं तो उन तक ये वीडियो को पहुंचाइए कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए। तो कुछ मैंने 4 पॉइंट वही 4 रूल्स बताया है अभी, और फिर और रूल्स बताऊंगा अगले सेकंड एपिसोड में। तो सेकंड एपिसोड का वेट कीजिए और थैंक यू।